बिकने वाले बिकते हैं, खरीदार होना चाहिए। बिकने वाले बिकते हैं, खरीदार होना चाहिए। कीमत सही लगाओ, बस विचार होना चाहिए। ये शूट कर रहा है चंद्रशेखर रावण पर। बहुजन समाज पार्टी को एक तरफ से कहूं तो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। समर्थन कर दिए हैं केजरीवाल को, जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हैं उनको समर्थन कर रहे हैं चंद्रशेखर रावण दिल्ली में। बहुजन समाज पार्टी के एक युवा नेता सुजीत सम्राट ने चैलेंज दिया कि चंद्रशेखर जैसे जैसे कहते हैं वो आइए, मैं उनसे बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम पवन कुमारी मायावती से मिलाते हैं। वो मिलना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं एक एक कर खबर बताऊंगा चंद्रशेखर रावण की और बहुजन समाज पार्टी की। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरजा प्रसाद, आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वास्थ्य और खुशहाल होंगे। लेकिन क्या बहुजनों में बंटाधार हो रही है? अगर बंटाधार हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो दिल्ली में चुनाव हो रहा है और दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया थम चुका है, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने ऐलान कर दिया, आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया। इसके पीछे के राज क्या है? क्यों एक तरफ कहते हैं चंद्रशेखर रावण मैं बहुजनों की हितैषी हूं, एक तरफ कहते हैं कि मैं बहुजन के लिए काम करता हूं, बहुजन के लिए जो उनकी आवाजें उठाता हूं, तो ये आवाज ये किसके लिए? कौन सी बहुजन के लिए? ये आम आदमी पार्टी कौन सा बहुजन है? वैसे समाज से आते हैं आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी, और अन्ना हजारे ने उन्हें समर्थन किया है, बीजेपी ने समर्थन किया है, तब जाकर वहां पर चुनाव जीत गए। लोग सोचते होंगे कि बीजेपी बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। बीजेपी 1% भी दमदारी से वहां चुनाव नहीं लड़ रही है, और वह चुनाव आम आदमी पार्टी के जिताने के लिए लड़ रही है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि दिल्ली में हमारा सरकार बने, ये बहुत समझने वाली बात है। लेकिन वहीं पर आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने जिस तरह से ऐलान किया, काफी भीम आर्मी के लोगों में एक तरफ से कहूं तो आक्रोश आ गया। भीम आर्मी के समर्थक जितने भी थे वह चंद्रशेखर रावण के खिलाफ हो गए। क्यों आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया, बीएसपी को क्यों नहीं दे दिया? जिसके चलते आजाद समाज पार्टी में कई भाग होने लगा है धीरे धीरे, और चंद्रशेखर रावण ने यह गलतियां जरूर कर दी जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल को समर्थन करके ये अपने आप को साबित भी कर दिए कि मैं बहुजन समाज पार्टी को कभी ना तो वोट किया हूं और ना करूंगा। बेशक वो मंच के द्वारा कहते हैं वो अपने पॉपुलैरिटी पाने के लिए कि मैं भी उनके हितैषी था, लेकिन वो नहीं तो थे और ना है। जिस प्रकार वो अपने बातों से देखे जा रहे हैं, जिस तरह से वो उन्होंने समर्थन किया, इस बातों से यही बात लगता है। तो चंद्रशेखर रावण के खिलाफ दिल्ली में भी लोग, अब भीम आर्मी के साथ साथ आजाद समाज पार्टी भी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जब भी समर्थन किया केजरीवाल को, तुरंत उसके दूसरे दिन ही जो है कि युवाओं में एक जोश भरी आवाजें निकलने लगी, और आम आदमी पार्टी को तो खिलाफ लोग कर रहे हैं, अब चंद्रशेखर रावण के खिलाफ भी करने लगे। वहीं पर इसका फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिलते हुए नजर आ रहा है, और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का भी मानना है कि हमारे ही समाज के लोग थे, पहले बेशक बिखर रहे थे, जब उसको असलियत का पता चलेगा, जब सच्चाई पता चलेगी, तो फिर वो अपने पुराने घर में वापस वो आ जाएंगे। हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना है। ये आकाश आनंद ने कहा, जो भीम आर्मी में जुड़ चुके हैं, जो आजाद समाज पार्टी में जुड़ चुके हैं, उनके लिए, क्योंकि वो हमारे भूले भटके भाई हैं, वो एक दिन वापस अपने घर में आएंगे। आकाश आनंद के इस बयान से खास करके युवा आकर्षित हो गए, इसलिए कि उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे भूले भटके भाई हैं, कभी ना कभी वापस घर में आएंगे। तो इस बात को युवा समझने लगे बाखूबी तरीका से कि क्या वाकई में हम लोग भूल भटक गए थे। कभी भी आकाश आनंद ने यह नहीं कहा कि भीम आर्मी के लोग ऐसे करते हैं, चाहे उत्पात मचाते हैं, चाहे कुछ भी। इस बात को युवा समझने लगे। उन्होंने साफ कहा कि हमारे समाज के लोग, युवा लोग हैं जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, और जिसको रोजगार मिलने योग्य था वो जेल के सलाखों के पीछे चले गए हैं। तो कैसे उन्हें रोजगार मिलेगा जब वो जेल के पीछे रहेंगे, आंदोलनकारी में फंस जाएंगे, उनके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, दामन में दाग लग जाएगा, तो उन्हें कैसे नौकरियां मिलेगी? तो ऐसे लोगों से दूर रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से दूर रहे ताकि आपकी भविष्य बना रहे, जिसके चलते काफी युवा आकर्षित हो गए आकाश आनंद के बातों से।
और उसी बीच में आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिए चंद्रशेखर रावण। इसके चलते और लोग आग बबूला हुए, अब पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी में वो अपने समर्थन करने लगे, भीम आर्मी के लोग और आजाद समाज पार्टी के युवा। चंद्रशेखर रावण के इस बयान से कई सारी पार्टियां देखने लगी कि वाकई में जो संगठन भी है वो भी, कि चंद्रशेखर रावण जिस तरह से संगठन बनाए, लोगों की जोड़े, सभी लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सभी के सभी भीम आर्मी में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद वो एक पार्टी बनाते हैं, और पार्टी बनाने के बाद कभी आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं तो कभी कांग्रेस को समर्थन देते हैं, भाजपा को कभी समर्थन नहीं दी। इसके पीछे का राज वो ढूंढने लगे। अब पिछले 5 दिन से ढूंढते ढूंढते इनको यही पता चला कि बहुजन समाज पार्टी को वो कभी थे ही नहीं, चंद्रशेखर रावण कभी समर्थन किए ही नहीं। बहन जी को कभी बुआ कहते हैं, कभी माँ कहते हैं, और कभी बहन जी कहते हैं, कभी वो एक जगह टिके ही नहीं कि उनको समाज समझ सके, जिसके चलते काफी युवा अब इस बात को समझने लगा है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, अब उस बात को उनको भनक लग गई है कि वाकई में चंद्रशेखर रावण का जुबान जो इतनी जगह नहीं टिक रहा है। जहां पॉलिटिक्स करने की बात आती है वहां तो पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जहां समाज की बात आती है वहां कभी दिखाई नहीं देते हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को लेकर के काफी नाराज हो गई युवा भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी की, क्यों नहीं बोले चंद्रशेखर रावण अमित शाह के खिलाफ। उसी बीच में इन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन कर दिया, जिसको लेकर के काफी युवा भड़क गए चंद्रशेखर रावण के ऊपर, और भड़कने के बाद यही नतीजा हुआ कि अब चुनाव लड़े न लड़े दिल्ली में ठीक है, लेकिन उन्होंने समर्थन कर दिया, और युवा जो है कि बीएसपी की तरफ समर्थन कर दिया। जिस तरह से वाल्मीकि समाज के लोग आम आदमी पार्टी को अपने पिछले 10 साल से वोट देते हुए आ रहे थे, इस बार महापंचायत करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो गए, और वह खिलाफ का कारण आम आदमी पार्टी की बौखलाई हुई नजर आ रही है। वहीं पर चंद्रशेखर रावण से खिलाफ हुए अब बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीम बहन कुमारी मायावती के साथ साथ राष्ट्रीय प्रेसिडेंट आकाश आनंद और तमाम वहां के प्रदेश अध्यक्ष से प्रदेश महासचिव से लेकर तमाम जो है विधायक जो उम्मीदवार है वो खुश हो गए, और बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई जरधार देखने को मिल रहा है दिल्ली में। तो यह नतीजा 5 तारीख को वोट होने के बाद भी कुछ न कुछ क्लियर होने लगेगा, और जब चुनाव आएगा 8 तारीख को तो वहां भी क्लियर हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी। हालांकि अंदर से इस बात को तय है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के समर्थन में है। वहीं पर अखिलेश यादव भी समर्थन कर दिए हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन सबसे बड़ा घातक सवाल जब हुआ जब चंद्रशेखर रावण ने भी समर्थन कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जब युवा समझ गए कि वाकई में भाजपा का समर्थन क्यों नहीं किया आजाद समाज पार्टी, भाजपा का समर्थन क्यों नहीं किया अखिलेश यादव, आखिर वजह क्या है, यानी भाजपा अपनी जगह पर बिल्कुल सत्य है, जिसका खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। युवा समझ गए और युवा बीएसपी की तरफ अपना रुख कर लिए हैं। बाकी आप लोग कैसे देखते हैं इस युवाओं के बारे में, अखिलेश यादव के समर्थन आम आदमी पार्टी को, और चंद्रशेखर बहुजन हितैषी होने के कारण भी वह आम आदमी जो मनवादी पार्टी है उसके समर्थन में उतर गए हैं। इसके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा शेयर कर अभी वक्त है संभालने में सहयोग जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।